हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ रीजनिंग के सीटिंग अरेंजमेंट टॉपिक के बारे में। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुँच जाए। ठीक है, पहले क्वेश्चन में कहा है कि 8 मित्र PQRSTUVW एक गोल मेज के, ठीक है, तो सर्कल बना लेते हैं गोल मेज के। ठीक है, गोल मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके, ठीक है, उनका जो मुंह है वो ऐसे है, केंद्र की ओर है ऐसे। ठीक है, मतलब उन्होंने क्या हुआ है, फेस केंद्र की ओर किया हुआ है। ठीक है, कितने मित्र हैं? 8 मित्र। तो हम क्या करेंगे, ऐसे देखिए यहाँ पे 8 लोगों का एक प्लेस बना लेंगे। कैसे बनाएंगे देखते रहिए। यहाँ पे अभी कितना हुआ, 1 2 3 4, 2 6 और 2 8, 8 हो गया। ठीक है, इस तरीके से बनाने के बाद अब एक एक करके हम सबको बैठाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया ए, सपोज दैट, ऐसे मान लीजिए ए लिख दिया मान लीजिए, तो क्या है, इसका जो लेफ्ट पार्ट होगा वो इस साइड होगा। अगर हम इधर से जाएंगे तो वो लेफ्ट में जाएगा, अगर हम इधर से जाएंगे तो वो राइट में जाएगा। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। आगे देखते हैं। ठीक, तो यहाँ पे कहा गया है कि Q V और S के बीच में बैठा है। ठीक है, Q जो है V और S के बीच में बैठा है। ठीक है, Q कहाँ पे है? बीच में है। ठीक है, तो Q हम यहाँ पे कर देते हैं। ठीक, किसके किसके बीच में है? V और S के बीच में है ना। मतलब क्या है, V यहाँ भी आ सकता है, S यहाँ आ सकता है, या फिर V यहाँ आ सकता है, S यहाँ आ सकता है। ठीक है, S यहाँ भी आ सकता है। तो अभी हम एक को ऐसे मान के चल रहे हैं कि V S यहाँ पे हो सकते हैं, चाहे यहाँ पे हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा हमने लिख लिया। ठीक, उसके बाद क्या है, W Q के बाएं तीसरा है। W जो है Q के बाएं तीसरा, बाएं जाना है तो हमें बताया था इस साइड जाना पड़ेगा। ठीक है, Q के बाएं तीसरा गिनेंगे 1 2 3। ठीक है, तो 3 वहाँ पे आएगा ना, कहाँ पे? यहाँ पे W यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, वहाँ पे W आ गया। इसके बाद क्या है, बाएं तीसरा है और P के दाएं दूसरा है। ठीक है, जब भी और शब्द आता है, ध्यान दीजिएगा, और शब्द आता है तो इनमें क्या होगा, ये पहले वाले के लिए यूज़ होगा, मतलब W के लिए यूज हुआ है। अगर जो शब्द आता तो Q के लिए यूज़ होता है। इसका मतलब है और P के दाएं दूसरा है ना। मतलब क्या है कि जो W है वो P के दाएं दूसरा है। ठीक है, W Q के बाएं तीसरा है और P के दाएं दूसरा है। ठीक है, अगर हम P को हम यहाँ पे लिख दें, P के दाएं दूसरा, ठीक है, तो 1 2। ठीक, अगर हम P को यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे, ठीक है, तभी जाके होगा दूसरा 1 2। ठीक, गिन लीजिएगा आप। और यहाँ पे क्या है, R P और V के बीच में बैठा है। R P और V के बीच में बैठा है। R P और V के बीच में बैठा है। तो ये बताइए, अगर हम V को यहाँ लेंगे तो इसके बीच में, P और V के बीच में नहीं बैठ पाएगा, मतलब V यहाँ नहीं रहेगा, यहाँ पे यस ही रहेगा जो हमने बैठा था। ठीक है, और यहाँ पे यस नहीं रहेगा। ठीक, यहाँ से यस हटा दिए तो यहाँ पे V है। ठीक है, P और V के बीच में कौन सा बैठा है? R बैठा है, तो R यहाँ पे लिख दिए। ठीक, R यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद क्या कह रहा है, Q और T एक दूसरे के विपरीत नहीं। Q और T एक दूसरे के विपरीत नहीं है, मतलब T यहाँ पे नहीं आ सकता। ठीक है, तो कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है, जो बचा हुआ है वहाँ पर रख देते हैं U को। ठीक, बाकी सब कवर हो चुके हैं ना, कोई भी नहीं बचा है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि यस के बाएं तीसरा, यस के बाएं तीसरा देखिए कौन सा है, यस यहाँ पे है, इसके बाएं तीसरा, इसके बाएं तीसरा यानी 1 2 3, इसके बाएं तीसरे पे कौन आ रहा है? U आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
इसमें क्या कहा हुआ है, इसमें देखिए चलता है, ठीक है चलेगा। ABCD से लेकर H तक क्या है, एक गोल मेज के चारों तरफ बैठे हैं, 8 लोग हैं, गोल मेज के चारों तरफ बैठे हैं केंद्र की ओर मुंह करके, ठीक है। H, ठीक, यहाँ पे हम बना लेते हैं पहले, ऐसे हमने बना लिया गोल मेज 8 लोगों के लिए स्थान, ठीक हो गए 8 लोग। कह रहा है कि H B के बाएं चौथा है, H जो है B के बाएं, पहले हम B को बैठाएंगे यहाँ पे। अब क्या कह रहा है कि H जो है B के बाएं चौथा, B के बाएं यानी इस साइड ना, बाएं चौथा 1 2 3 4, ठीक, मतलब कहाँ पे है, वहाँ पे, ठीक, यहाँ पे है H, यहाँ पे है, ठीक। फिर क्या कह रहा है, तथा F, तथा और F, तथा और का प्रयोग पहले वाले के लिए होता है, जो का प्रयोग दूसरे वाले के लिए होता है। तथा F के बाएं दूसरा है, यानी जो H है वह F के बाएं दूसरा है, F के दाएं दूसरा है, ठीक है, F के दाएं दूसरा। अगर F को हम यहाँ पे बैठा दें तब इसके दाएं दूसरा हो जाएगा 1 2, ठीक है, H हो गया ना दूसरा, ठीक। कह रहा है A C के बाएं तीसरा है, A जो है C के बाएं तीसरा है, A C के बाएं तीसरा है, ठीक है। C को हम कहाँ बिठा सकते हैं, यहाँ पे अगर बिठाएंगे तब देखिए क्या होगा, इसके बाएं हम तीसरा ले सकते हैं 1 2 3, यहाँ पे नहीं बैठा सकते, क्यों, क्योंकि B बैठा है, मतलब C यहाँ पे नहीं रहेगा, ठीक। अगर हम C को यहाँ बैठाएंगे तो 1 2 3, यहाँ पे यहाँ पे C हो सकता है, ठीक, यहाँ पे C हो सकता है, लेकिन अगर यहाँ पे हम रखते हैं तो 1 2 3, यहाँ पे नहीं हो सकता, ठीक। तो हम C को फिलहाल यहीं पे बैठाते हैं ना, या फिर हम 1 2 3 यहाँ भी बिठा सकते हैं C को, लेकिन पहले हम यहीं पे बिठाते हैं ना। तो A जो है C के बाएं तीसरा है, तो C के बाएं तीसरा यानी A यहाँ पे हो जाएगा, ठीक। तीसरा, जो F का पड़ोसी नहीं है, मतलब क्या है, जो C है वो F का पड़ोसी नहीं है। देखिए हमने गलत कर दिया, यहाँ पे देखिए ये F का पड़ोसी बन चुका है ना, मतलब C यहाँ नहीं रहेगा, ठीक है, C यहाँ नहीं रहेगा तो C यहाँ पे रहेगा। अब इसके बाएं तीसरा यानी 1 2 3, अब A को यहाँ पे बैठाइए, ठीक, A यहाँ पे आ गया, A यहाँ पे आ गया, ठीक, और बाएं तीसरा 1 2 3, ठीक है, ठीक। अब ये देखिए C F का पड़ोसी नहीं है, मतलब C यहाँ पे नहीं आ सकता, ठीक। और G A के बाएं से दूसरा है, G जो है A के बायां कौन सा है, A का बायां इधर आएगा, ठीक है, तो A का बाएं क्या है, दूसरा है, G जो है A के बाएं दूसरा ना, यानी एक ये हो जाएगा, दूसरा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे कौन बैठेगा, G बैठेगा, ठीक है। D E के दाएं दूसरा है, D जो है E के दाएं दूसरा है, ठीक है, E के दाएं दूसरा है ना, D E के दाएं दूसरा है। अगर हम D को यहाँ पे अगर हम E को यहाँ पे बैठा दें तो देखिए इसका दायां इस साइड जाएगा ना, तो 1 2, मतलब D यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। अब चेक करते हैं क्वेश्चन क्या है, कह रहा है H के सामने कौन बैठा है। H के सामने देखिए ये ऐसे, H के सामने कौन सा है, D बैठा हुआ है ना, तो B इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर D, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि 6 व्यक्ति एक ही घर में बैठकर ताश खेल रहे हैं, ठीक, ताश खेल रहे हैं। कुलदीप दिलीप के बाईं ओर बैठा है, ठीक बताइए, 6 व्यक्ति हैं, फिर बना लेते हैं ऐसे, ठीक, 1 2 लोग हैं, 4 और यहाँ पे हो गए 6, ठीक है, 6 लोग बन चुके हैं। और कह रहा है कुलदीप दिलीप के बाएं, और यहाँ पे देखिए चेहरा किस साइड होगा, इसी साइड होगा ना, पीछे देख के थोड़ी खेलेंगे, पीछे देख के खेलेंगे तो उनको दिखाई ही नहीं देगा,
हवा में फेंक देंगे ताश। ठीक, कुलदीप दिलीप के बाईं ओर बैठा है, यानी कुलदीप को हम बैठाते हैं यहाँ पे सॉरी, कह रहा है कि कुलदीप दिलीप के बाएं बैठा है, यानी दिलीप को हम पहले यहाँ बैठा देते हैं। अब कह रहा है कि कुलदीप दिलीप के बाएं हैं, यानी कुलदीप को यहाँ बैठा देते हैं। ठीक, दिलीप के बाएं हैं। अब की बार हम यहाँ पर रख देते हैं, जिससे क्या हो, इनके बीच एक व्यक्ति को हम बैठा सकें। ठीक है, कह रहा कि कुलदीप और बलदेव के बीच में क्या है, राजन है, मतलब राजन यहाँ पे रहेगा। ठीक, और ये जो बलदेव हो कहाँ पे बैठा था, बलदेव जगन और मोहन के बीच में था, कुलदीप बलदेव और कुलदीप और बलदेव के बीच में राजन है, यहाँ पे बलदेव और जगन के बीच में मोहन है। वो ठीक है, बलदेव और जगन के बीच में मोहन। ठीक है, ऐसे तो यहाँ पे बलदेव और जगन यहाँ पे लिख देते हैं, तो इसके बीच में आ जाएगा मोहन यहाँ पे। ठीक है, तो इस प्रकार बन जाएगा। ठीक, फिर से समझा देते हैं आपको। कह रहा है कि शुरू से देखिए, कुलदीप दिलीप के बाईं ओर बैठा है, तो हमने क्या किया है, कुलदीप जो है दिलीप के बाईं ओर कर दिया। ये देखिए कुलदीप है, इसके बाईं ओर कर दिया दिलीप के। ठीक, फिर क्या कह रहा है, बलदेव और जगन के बीच में मोहन है, बलदेव यहाँ रख दिए। एक सेकेंड, पहले हम देखिए इस लाइन को अभी छोड़ देते हैं, ये वाला लाइन अभी छोड़ देते हैं। ठीक है, नीचे वाला लाइन देखते हैं, ये वाला। ठीक है, इसमें क्या कहा है कि कुलदीप और बलदेव के बीच में राजन है, कुलदीप और बलदेव के बीच में एक व्यक्ति को, राजन को रखना है, तो मतलब बी को यहाँ पे ही रखना पड़ेगा ना, इधर कहीं रखेंगे तो बात बनेगी नहीं। ठीक है, मतलब क्या है, वहाँ पे रख दिया। अब कौन है इनके बीच में, राजन है। ठीक है, इनके कुलदीप और बलदेव के बीच में राजन है। ठीक, जो बच गए हैं उनका लाइन देखिए, कह रहा है कि बलदेव और जगन के बीच में, यानी बलदेव यहाँ है और कोई एक व्यक्ति है जगन, इनके बीच में है, ये क्या नाम है इनका, मोहन। ठीक, तो इस प्रकार से हो जाएगा। कह रहा है कि मोहन के दाईं ओर कौन बैठा है, मोहन के दाईं ओर बलदेव है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, बस बनाने की देरी है, दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपके सामने। ठीक, कह रहा है एक परिवार में 8 सदस्य बैठे हुए हैं ना, एक परिवार में 8 सदस्य बैठे हुए हैं, तो गोला बनाएंगे पहले। ठीक, 8 सदस्य हो गए, जेड हैं, वाई। ठीक है, ये गोल मेज के चारों ओर बैठे हैं, केंद्र की ओर मुंह है। परिवार में 4 महिलाएं हैं, परिवार में 8 लोग हैं ना, जिसमें 4 महिलाएं हैं। 2 महिलाएं एक दूसरे के निकट बैठी हैं। वाई एक महिला है और टी दाएं दूसरी ओर बैठी है। कह रहा है कि वाई एक महिला है और टी के दाएं और दूसरी ओर बैठी है, टी के दाएं दूसरे बैठी है वाई, टी के दाएं दूसरे, यानी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे वाई बैठी है टी के दाएं, और ये क्या है, महिला। ठीक है, वाई क्या है, महिला है, यहाँ पे हम माइनस लिख देंगे, और ये पुरुष है, इसको हम प्लस लिख देते हैं ऐसे। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, दूसरे ओर बैठी है। कह रहा है कि जो W और Z का पड़ोसी नहीं है, जो किस शब्द किसके लिए यूज़ हो रहा है, जो दूसरे वाले यानी T के लिए यूज़ हो रहा है, यानी जो T है वो W और Z का पड़ोसी नहीं है, यानी Z
यहाँ नहीं हो सकता, ठीक। ऐसे हम लगा रहे हैं। इस लाइन में जो है Z और W नहीं आ सकते, और कहाँ पे नहीं आ सकते, और इस साइड यहाँ पे नहीं आ सकते, ठीक है। कौन? W और Z नहीं आ सकते। ये वाला लाइन समझ जाइएगा अपने, ठीक है। नहीं आ सकते, यानी ZW कहाँ पे आएंगे? यहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे आ सकते हैं, 4 जगह, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है Z S के बाएं तीसरा है, S और V महिला नहीं, ठीक है। कह रहा है कि Z S के बाएं तीसरा है, Z S के बाएं तीसरा है, ठीक है। इसके बाएं तीसरा है। अगर Z को हम यहाँ पे रखें, अगर Z को हम यहाँ पे रखते हैं तो क्या गया है, Z जो है S के बाएं तीसरा है, यानी S को यहाँ पे रखना पड़ेगा, ठीक है। तभी तो इस साइड जाएंगे तो बायां मिलेगा, ठीक। बाएं तीसरा है, 1 2 3, ठीक, ठीक है। S के बाएं तीसरा है, ठीक, S के बाएं तीसरा है, ठीक, ठीक है। S और V महिला नहीं है, यानी ये पुरुष है, ठीक। प्लस लिख देते हैं। S और V महिला नहीं है, ठीक, V महिला नहीं है। S X और T के बीच में बैठा है। X और T के बीच में कौन बैठा है? यस, यस जो है X और T के बीच में बैठा है, ठीक। X और T के बीच में कौन है? यस, यस X और T के बीच में बैठा है, यस X और T के बीच में बैठा है, यानी S कहाँ पे हो सकता है? S यहीं पे होगा। क्यों यहीं पे होगा? यहाँ बैठाएंगे तो ये X के बीच में नहीं हो पाएगा ना, तो यहाँ से S को हटाते हैं और S को यहाँ पे फिक्स करते हैं। कह रहा है कि ये क्या है, X और T के बीच में बैठा है, ठीक है, बीच में बैठा है, और ये क्या है, पुरुष है, ठीक। प्लस लिख दिया हमने, ठीक है। अब क्या है, ये वाला लाइन पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे कहा था ना कि Z जो है S के बाएं तीसरा था, तो यहाँ बैठा दीजिए इसको, Z को, ठीक। S के बाएं तीसरा था, ठीक है। 1 2 3 गलत है, यहाँ पे रहेगा, ठीक। यहाँ पे X के बाएं तीसरा है, Z और S के बीच तीसरा है, S और V महिलाएं नहीं है, पुरुष है, ठीक है। Y V और S का पड़ोसी नहीं है। Y जो है V और S का पड़ोसी नहीं है। Y जो है V और S का पड़ोसी नहीं है। देखिए S के पड़ोसी तो बैठ चुके हैं, अब क्या कौन सा बचा है? Y जो है V का पड़ोसी नहीं है, यानी V यहाँ पे नहीं आ सकता, ठीक है, और यहाँ पे नहीं आ सकता। बच गया एक स्थान, यहाँ पे आएगा, ठीक है। Y जो है V और S का पड़ोसी नहीं है, यानी V यहाँ पे आएगा, इसके लिए एक ही स्थान बचा है। उसने कहा है कि S और Y के पास आ ही नहीं सकता। V यहाँ पे आ गया, और कौन बचा है? पड़ोसी नहीं, ठीक। W एक पुरुष है, W एक पुरुष है, पहले में पूछा है V के संदर्भ में Z की स्थिति। W एक पुरुष है। ओह, एक सेकंड, ये बताइए, W यहाँ पे मना किया गया है, यहाँ पे नहीं बैठ सकता, हमने बताया था, और यहाँ भी नहीं बैठ सकता। कहाँ पे? यहाँ भी मैं नहीं बैठ सकता, यहाँ तो मान लीजिए कवर हो चुका है, ठीक है, ठीक। बच गई कौन सी स्थिति? W तब यहाँ पे आके बैठेगा, क्योंकि यहाँ पे मना है उसको, ठीक। W यहाँ बैठ गया, बचा कौन सा? बचा कौन सा जो बच गया है, यानी U, ये भी महिला है, ठीक है, क्योंकि 2 महिलाएं एक साथ बैठी हैं, इसमें बोला गया है। कहाँ पे है? यहाँ पे, देखिए, ठीक है। क्या पूछा गया है? कह रहा है कि V के संदर्भ में Z की स्थिति। V के संदर्भ में Z कहाँ बैठा है? V के संदर्भ में Z यहाँ पे है, यानी एकदम क्या है, V के संदर्भ में जो Z है वो बाएं तरफ बैठा है ना, तुरंत बाएं है, तुरंत बाएं, तो ये ऑप्शन क्या होगा? सही होगा, ये वाला ऑप्शन, ठीक।
दूसरा क्या कहा है, डब्ल्यू के संदर्भ में एक्स की स्थिति, डब्ल्यू के संदर्भ में एक्स की स्थिति क्या है, दाएं चौथा है क्या, दाएं चौथा है इधर से 1 2 3 नहीं, बाएं तीसरा है, बाएं तीसरा नहीं हो सकता, दाएं दूसरा है 1 2 नहीं हो सकता, दाएं दूसरा तो वी है, दाएं तीसरा है 1 1 2 3, हाँ ठीक, दाएं तीसरा, ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।